लेकिन ऋषिकेश, मैं आपसे समझना चाहूंगी, बीजेपी हर इलेक्शन के लिए किस तरह से हर स्तर से और चारों तरफ से घेराबंदी करने की कोशिश करती है। हरियाणा चुनाव जहां वो हारती दिख रही थी, वहां किस तरह से जीता है, ये उसका एक प्रमाण कहा जा सकता है। अब ऐसे में जब कल महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर सुगबुगाहट थी, लेकिन पूरी जो लाइमलाइट है वो मिल्कीपुर की एक सीट वो ले गई है, जब वहां पर चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ। तो ऐसे में क्या समझ में आ रहा है? क्या ये वाकई बीजेपी की ओर से एक सियासी दांव खेला गया है या कोई चूक है कि नहीं पता था भाई हमें भी? क्योंकि तैयारियां तो मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी की तरफ से भी जोर शोर से चल रही थी, मुख्यमंत्री ने खुद कमान संभाल रखी थी। हैं कि दो राज्यों का चुनाव जो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के 9 सीटों पर ऐलान हुआ है, ये सब जानते हैं कि अगर मिल्कीपुर में चुनावी हार का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ता तो पूरे चुनाव के नतीजे एक तरफ और मिल्कीपुर सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहता। और जो अयोध्या जीतने के बाद जिस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर चाहे वो अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो, देश की संसद में जिस तरीके से अवधेश प्रसाद को अपने साथ लेकर चलते हैं, और सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को सियासी तौर पर अगर उसमें बैकफुट पर वो दिखती है तो वो अयोध्या वाली सीट को लेकर है। इसीलिए मिल्कीपुर के कई सारे मायने हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल तय है कि बीजेपी जो बार बार कह रही थी, या जो हरियाणा में कहा जा रहा था कि ओवर कॉन्फिडेंस से पार्टी को नुकसान हुआ है, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस ना आए, वो उत्तर प्रदेश में कुछ अलग तरीके से दिख रही है। न केवल मिल्कीपुर बल्कि जितने भी 6 जगहों पर अखिलेश यादव ने अपने पार्टी का ऐलान किया, और जहां पर ऐलान नहीं किया है वहां पे वो पीडीएफ फार्मूले के तहत ही आने वाले वक्त में अपनी रणनीति को आगे अमली जामा पहनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई माइनॉरिटी बहुल सीट है वहां पे वो माइनॉरिटी को ही उतारेंगे, जो गैर माइनॉरिटी सीट है उसकी ओर सबसे ज़्यादा नजरें हैं अखिलेश यादव की। इसीलिए आप देखिए कि मीरापुर, कुंदर की, मिल्कीपुर में हालांकि चुनाव नहीं हो रहा है, खैर जहां पर मैं मौजूद हूं, गाजियाबाद जैसी सीट जो गढ़ कही जाती है। तो हर राज्य का एक अपना अपना सामाजिक आधार है, और अखिलेश यादव इस बात को बखूबी जानते हैं कि जिस तरीके से गोलबंदी के खिलाफ दूसरी गोलबंदी हुई हरियाणा में, वैसी स्थिति ना आए। इसीलिए वो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक जो उनका पॉलिटिक्स फार्मूला था, पीडीएफ फार्मूला है, उसको वो अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए उनके कैंडिडेट का सिलेक्शन या कुछ सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान न करना, इवन जहां कांग्रेस की उम्मीदवारी बात हो रही है वहां भी उनसे पूछा जा रहा है कि आपके कैंडिडेट कौन है और उनका सामाजिक आधार क्या है। एक चीज़ तो उत्तर प्रदेश को लेकर ही हो गई पूजा। दूसरी तरफ महाराष्ट्र और झारखंड में भी देखिए कि जिस तरीके की कोशिश है, लगातार जेएमएम की कोशिश अपने कुनबे को बढ़ाने की है। पहले 3 थे, अब वो 4 हो रहे हैं। विपक्षी वोटों का बंटवारा न हो, बीजेपी के खिलाफ जो विपक्ष के वोटर हैं, इसका खासा ख्याल रखा जा रहा है। और यही हाल महाराष्ट्र में भी देखा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के साथ डील जो हुई उसमें लगभग कहा गया कि बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे। खुद चुनाव के पहले कांग्रेस ने अलग अलग राज्यों के ऑब्जर्वर बना दिए, खास करके इसलिए क्योंकि पार्टी को लगता है कि अति आत्मविश्वास का शिकार न हो। क्षेत्रीय पार्टी ने कांग्रेस को ये साफ कह दिया है, चाहे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हो, वहाँ हेमंत सोरेन हो, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार हो, बार बार कांग्रेस को कहा गया कि आप फ्रंट फुट पर न रहें, फ्रंट फुट पर क्षेत्रीय दल रहेंगे जिनका वहाँ ज़्यादा जनाधार है। आप पीछे से पर्दे बैक फुट पर छोटे भाई की भूमिका में रहें और अपने सहयोगियों के सलाह पर और आधार पर आगे बढ़ें। और इसको लेकर राहुल गांधी ने भी सहमति दे दी है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सहमति दे दी है। इसलिए उनके नेताओं को, जो ऑब्जर्वर की आप लिस्ट देखेंगे पूजा, वो काफ़ी सीनियर मोस्ट जो लोग हैं उन्हें इस काम में लगाया गया है। तो जो ध्रुवीकरण के खिलाफ, जो गैर ध्रुवीकरण जो होता है, ध्रुवीकरण के खिलाफ ध्रुवीकरण, न्यूटन थॉट लॉ जो राजनीति में भी सबसे ज़्यादा चल रहा है, उसको लेकर के उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, महाराष्ट्र में उसी चीज़ पर आगे बढ़ रहा है। और मिल्कीपुर का चुनाव न कराना भी उत्तर प्रदेश की, जहाँ पर मैं घूम रहा हूँ, वो भी एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। और लोग बार बार ये पूछ रहे हैं कि आखिर मिल्कीपुर चुनाव क्यों नहीं कराया गया। क्या पता नहीं था कि 13 जून को अवधेश प्रसाद ने इस्तीफा दिया सांसद बनने के बाद, और अब जब अक्टूबर में चुनाव का ऐलान हो रहा है तो बीते 4 महीने से क्या इलेक्शन कमीशन या सरकार को पता नहीं था? उसको लेकर जब कैंडिडेट की तैयारी हो रही थी, बैठकों का दौर चल रहा था, जो पार्टी चुनावी मोड में हमेशा 24 घंटे रहती है, क्या उन्हें पता नहीं था? ये जानबूझकर इस चुनाव को अलग कराने की कोशिश की गई है, जिससे कि एक राजनीतिक संदेश न जाए। अगर उन्हें हार का सामना करना पड़ा तो एक नैरेटिव न बनाने दिया जाए। इसका जो दूसरा कारण विपक्ष की तरफ से दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है पूजा।
बिल्कुल, और बहुत वाजिब सवाल है जो इस वक्त विपक्ष के जो है जहन में यहाँ पर उठते नजर आ रहे हैं। उसी के शायरी के तौर पर जो है अखिलेश